बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एक आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आजकल सारा दिन हुक्मरान अपने फ़राइज़ अदायगी की बजाय अपोजिशन कोई इसलाह के पहलू तलाश करने की बजाय मुखालफत बराए मुखालफत एक दूसरे को गाली गलोच तानाजनी इल्ज़ामात की बौछार है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त पत्थरों के दौर में चले गया है और चंद जाबर जालम हुक्मरान या उनके पसे पर्दा अफसरशाही ने लोगों की ज़िंदगी अजाब करती है। अजाब अजाब। इस मौके पर किसी को क्या गलत फहमी बताऊँ, किसी को खुश फहमी क्या बताऊँ। हक़ाइक़ रोज़ाना गुज़रे वक्त से आए दिन में ज़्यादा तल्ख़ होते जा रहे हैं। हुकूमत ये है कि उसकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान रहे ना रहे, हालात अबतर हों, लोग जिए मरे, लेकिन उन्हें 5 साल पूरे करने हैं और एहतसाब से बाला भी रहना है। लाकानूनियत की भी इंतहा करनी है, जुल्म नाइंसाफ़ी की भी इंतहा करनी है, लेकिन मीडिया में ख़ुद को ज़िंदा रखने के लिए और अपने सोशल मीडिया को एक्टिव करने के लिए करोड़ों अरबों रुपये लगाना है। इस मौके पर अगर कोई इग्नोर हो रहा है तो एक आम शहरी जिससे उसके बुनियादी हकूक़ छीन लिए गए हैं, लग रहा है पाकिस्तान ख़ुसूसन पंजाब इलाका गैर बन गया है। चंद बेहिस अफसरान अरबों खरबों रुपये कराने में लगे हुए हैं। हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। आइन और कानून तलाशे गुमशुदा है पाकिस्तान में। जहाँ हो इसे के आ जाए, इसे कुछ नहीं कहा जाएगा, बड़े लोगों के घर के गुलाम बना के रखा जाएगा। नून लीग ने मासूम और बड़ी ख्वाहिश कर दी। 3 दफ़ा इक़्तिदार में रहने के बाद फिर कहा नए इलेक्शन होंगे। भाई, नए इलेक्शन से आप क्या हासिल कर लेंगे? 3 दफ़ा तो आप इक़्तिदार में रहे हैं। कोरोना वायरस पूरा पाकिस्तान को तबाहाली की तरफ ले गया है। आप एक इलेक्शन पे एक सीट के लिए MPMN के 4-4 करोड़ रुपया फंड देते हैं, 10-10 करोड़ रुपया इलेक्शन पे लगाते हैं, उसका 10% अवाम पे लगा दे। हाँ, कोरोना के मरीजों पे खर्चा कितना आता है एक मरीज़ पे? आपका 1000 रुपये खर्च नहीं आता एक दिन का। अजीब बेवकूफ़ बनाया हुआ है। इसी तरह हुकूमरान सिर्फ और सिर्फ मीडिया टॉक तक महदूद रह गए हैं, कोई प्रैक्टिकली काम नहीं रहा। अफसरशाही ने एक टैक्स बाजारी शुरू कर दी है, जगह टैक्स। इनमें कुछ अच्छे अफसरान हैं, वो अपनी इज्जत बचाने लग पड़े हैं। आज एक सेक्रेटरी से बात हुई, मैंने कहा सुनाए। उन्होंने कहा यार, हम तो इज्जत बचा के नौकरी कर रहे हैं, ना हमारे काम की इज्जत है ना हमारे करैक्टर की इज्जत है। अब तो अजीब सा माफिया बन गया। जो माफिया का हिस्सा बनता है वो कामयाब हो जाता है, वरना रुसवा हो जाता है। आटा चीनी का बहरान दबा दिया गया है, IPP का बहरान दबा दिया गया है, मालम जप्पा का बहरान दबा दिया गया है, करप्शन अरबों की। पेशावर में जो मेट्रो बनी थी उसको दफन कर दिया गया है। पंजाब में बोली लग रही है हर काम की, कोई जितना ज़्यादा पैसे देता है वो दे दो। करप्ट तरीन अफसर ढूंढ ढूंढ के अफसर करप्ट तरीन अक्सर अक्सरियत वो लगाई गई है। वो जो सिर्फ जिसने पोस्टिंग दी है उनकी चशमोशी करती है। आटा की कीमत आवाम की रेंज से बाहर हो चुकी है। लोग बिल नहीं दे पा रहे, कह रहे जी बिजली काट दे। मेडिसिन नहीं ले पा रहे, कह रहे हैं बीमारी से मर जाते हैं। ये है इस हुकूमत का खुलासा। एक फीकस आदमी 2.25 लाख रुपया मकरूज हो चुका है। एकड़ों में, हजारों एकड़ों में, 500-600 एकड़ों में रहने वाले हमें सोशल डिस्टेंसिंग का सबक देते हैं। नाज़रीन, अब अंदाज़ा इस बात पे ख़त्मी हो गया है कि जब तक आवाम उठ के अपने हकूक़ के लिए अच्छाई और बुराई, नेकी और बदी, झूठ और सच, हलाल और हराम के फ़र्क के ख़िलाफ़ जहाद नहीं करेगी, ये मुल्क आने वाले वक्त में गुजरे वक्त से ज़्यादा बदहाली की तरफ जाएगा। हाँ, चंद ख़ानदान, चंद ब्यूरोक्रेट अमीर तरीन होते जाएंगे, उनके पैसे बाहर होते जाएंगे, लेकिन हम मरते जाएंगे। क्या इमरान खान साहब निज़ाम तलीम एक हो गया? क्या मदीने की रियासत में करप्ट लोग होते थे? क्या मदीने की रियासत में बदकिरदार लोगों को जिम्मेदारियाँ दी जाती थी? क्या मदीने की रियासत में मुल्क के असासे बनाने की बजाय कौमी असासे, कौमी एयरलाइन, एयरपोर्ट बेचे जाते हैं? नहीं। कोई एक सियासतदान बताएं
जो हुकूमत में आया और उसका अपना कारोबार ख़त्म हो गया, और लेकिन मुल्क तबाह कर गए। नाज़रीन, सियासी तमाशाबाजी आपने पीपल्स पार्टी, नून लीग और अब PTI की देख रहे हैं। इस मुल्क में जब तक आवाम ने अपने लेवल पे गली मोहल्ले से लेके PM हाउस तक करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद और बुराई के ख़िलाफ़ जहाद शुरू ना किया, तो याद रख लें आप लोग निचली सतह से भी नीचे चले जाएंगे। इंसाफ के मारे मरेंगे, भूख मारे, और चंद अमीर लोग अरबों रुपए के बना देंगे। ये आपके हाकम नहीं है। जो मुश्किलात आपको दरकिनार है, 95% मुल्क की पॉपुलेशन की बात करूँ, इन हुक्मरानों ने ख्वाब में भी नहीं देखे। जो साजिशें उनको मौसर है वो हम और आप नहीं तस्वुर कर सकते। तो लिहाजा इनके बयानात रोज़ाना इमरान खान साहब शहबाज साहब के बारे में बयान देते हैं, शहबाज साहब इमरान खान साहब के बारे में देते हैं, और एक अजीब ड्रामा फ्रॉड जालसाज किस्म का एहतसाब नाम का शुरू किया हुआ, जिसमें किसी जिम्मेदार को सजा आज तक ताकतवर को हुई नहीं, या जो बहुत ज़्यादा ताकतवर और इक़्तिदार का हिस्सा बन गए हैं वो कानून की गिरफ्त में आते ही नहीं। मैं और आप चीखते रहते हैं। पाकिस्तान में मिर्चें जाली, पानी जाली, चीनी जाली, सब आटे में आटा जाली, गोश्त में पानी डाल के बेचते हैं। फ्रॉड और साइंस ने तरक्की साइंस से ज़्यादा कर ली है, लेकिन हुक्मरान हमें और आपको बेवकूफ़ बनाने पे लगे हुए हैं। इमरान खान साहब जैसा जो बेहतर काम करना चाहता था, दयानतदार था, उसको भी नाकाम बना दिया कुछ ब्यूरोक्रेटों ने। लेकिन इमरान खान साहब इन हक़ाइक़ से गाफिल हैं और हक़ाइक़ से दूर रह रहे हैं। चंद करीब उनके लोग ऐसे आ गए हैं जो इमरान खान को, उन्होंने इमरान खान को तब्दीली लेने मुल्क में आया था, उन्होंने इमरान खान को ही तब्दील कर दिया। नाज़रीन, ये सोचे अगर इमरान खान साहब भी कामयाब नहीं होते तो इस कौम का क्या होगा। देखें, इलेक्शन करवा भी लेते हैं तो फिर ये नून लीग पीपल्स पार्टी आ जाएगी। आम लोग कहाँ जाएंगे? आम लोग उस वक़्त तक आपकी हालत नहीं बदलेगी जब तक, याद रख लें, आपके लिए 4-5 रुपए का बिजली का यूनिट ना हो, आपके लिए आटा 10 रुपए किलो ना हो, आपके लिए गैस का बिल 200-300 रुपये से ज़्यादा ना आए, 300 रुपये यूनिट इस्तेमाल कर बिजली माफ़ ना हो, आप लोगों को मेरिट पे रोज़गार मिले और सरकारी माफिया आपसे जगह टैक्स ना ले। रेहड़ी बांध से फुटपाथ पे बैठे लोगों से जगह टैक्स लिया जा रहा है सरकारी अफसर, फिर हमें मदीने की रियासत का सबक देते हैं, झूठ बोलते हैं, मुनाफकत करते हैं। नाज़रीन, हमें इतला है कि ईद के बाद कोई बहुत बड़ी गिरफ्तारियां होने वाली हैं। मुझे इन किसी की बात पे यकीन नहीं आता। जब गिरफ्तारियां मेरिट पे होंगी और क्रॉस दी बोर्ड होंगी और लूटा हुआ माल वापस आएगा तो हम समझेंगे एहतसाब ठीक तरीके से हो रहा है, जायज़ हो रहा है। अदरवाइज सिलेक्टेड इंसाफ नफ़रत को जन्म देता है। बयानात से इंसाफ नहीं होता, अमली इक़दामात करने पड़ते हैं, लोगों को रोज़गार देना पड़ता है। इन हुकूमतों ने आपस में लड़ते रहना है। मैं हैरान हूँ कि कुछ लोगों ने कहा है कि सिंध हुकूमत जैसी भी है, मुझे नहीं पता, गवर्नर राज लगाया गया। और पंजाब में कौन सी दूध की लहरें बैठ रही हैं, हर चीज़ फार सेल लगी हुई है। वो खुदा का वास्ता है, इस इंतकाम को, इस बदले की आग को बुझाएं, इंसाफ की शम्मा को जलाएं, लोगों को रोजगार दें ढूंढ ढूंढ के, करप्शन का खात्मा करने की अमली इक़दामत करें। झूठ और फरेब के तहत कब तक हुकूमत करते रहेंगे? सारे ही, मैं किसी एक फर्द को नहीं कह रहा। इस मुल्क को बचाने के जितना 1947 में पाकिस्तान बनाना ज़रूरी था, उससे ज़्यादा इसको अब बचाना ज़रूरी है। उसके लिए दयानतदार, बाकिरदार, काबल, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को आगे लाना होगा। पसंद नापसंद पे नहीं, किरदार और उसके अमल को देखना होगा। नाज़रीन, अफसर शाही ने अवाम की ज़िंदगी अजरन कर दी है। हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि चंद गंदे आंडे अफसर, वो DMG अफसर हों, पुलिस वाले हों या किसी भी रूप में, इनको निशाने इबरत बना दें, लेकिन मुकम्मल तहकीक करके अगर ये जिम्मेदार हों, करप्ट साबित हो जाए, कोई एक तो काम कर दें। इमरान खान सब लोगों को आपसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी, इनकी बातों में ना आए। इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है, इसी में अवाम की बेहतरी है, इसी में आपकी बेहतरी है। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वालों को खुशियों का ख्याल रखें। इस ईद पे लोगों को खुश करके अपनी ईद मनाएं, इसी में दुनिया और आखिरत की बेहतरी है। अगर आरिफ हमीद भट्टी की ये गुफ्तगू आपको पसंद आए, अगर लाइक आए, मैं जान के आपको
बिल्कुल फिगर्स ज़्यादा नहीं देता, तो इसको शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।